दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, तलाक, इन सभी मामलों में हमारे देश के सीजेआई बी.आर. गवई जी ने आदेश दे दिए हैं कि अब इन सभी मामलों को खत्म किया जाएगा। लेकिन इन सभी मामलों को खत्म करने की प्रक्रिया क्या होगी और क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। हम कई बार कोर्ट में होते हैं या किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहां फोन अलाउड नहीं होता, तो हम आपका फोन नहीं उठा पाते। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, और ये चीज हर वीडियो में बार बार बोली जाती है, कि पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेंबरशिप ले लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। मेंबरशिप ज्वाइन होने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा कॉल पर बात करने के लिए, और उस टाइम पर आपसे कॉल पर पूरी बात की जाएगी और आपको बिल्कुल जेन्युइन लीगल गाइडेंस दी जाएगी, जिससे आप अपने सभी केसेस को जल्द से जल्द अपने फेवर में करवा के खत्म करवा सको। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले महीने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी ने यह आदेश दिए हैं कि जितने भी मामले ऐसे हैं जिनमें सेटलमेंट का ऑप्शन होता है या कॉम्प्रोमाइज का ऑप्शन होता है, उन सभी केसेस में मीडिएशन करवाई जाए और मीडिएशन करवा के उन सभी केसेस को खत्म करवा दिया जाए। उस समय मेरी बात पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया था। देखो दोस्तों, ये कोई पहली ऐसी खबर नहीं जो हमने इस चैनल पर आप लोगों को बताई हो और बाद में हुई ना हो। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीजें हमारे इस चैनल आवाज हिंदुस्तान की पर आप लोगों को बताई है, और आगे चलकर वो चीजें हुई भी है। तो जो जानकारी पिछले महीने मैंने आप लोगों को दी थी, उस चीज पर काम होना शुरू हो चुका है। जितने भी लोगों के केस कोर्ट में चल रहे हैं, वो मामले जिनमें कानूनी तौर पर सेटलमेंट होने के या कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं, और सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज होकर वो केसेस खत्म हो सकते हैं, उन सभी केसेस को अब मीडिएशन सेंटर भेजना शुरू कर दिया गया है। जो बी.आर. गवई जी ने आदेश दिए थे, उस प्रक्रिया पर काम शुरू हो चुका है। ज्यादातर लोगों के मामले मीडिएशन सेंटर पहुंच चुके हैं, और यहां चंडीगढ़ में तो ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे निचली अदालतें हो, सभी में मैट्रिमोनियल केसेस और वो मामले जिनमें कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट होने का ऑप्शन होता है, वो सभी केसेस मीडिएशन सेंटर में भेज दिए गए हैं। और कहा गया है कि मीडिएशन करवा के दोनों पार्टीज की, अगर दोनों पार्टीज का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो इन केसेस को कॉम्प्रोमाइज करवा के खत्म किया जाए। यहां पर तो ये प्रक्रिया चल पड़ी है और बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज के मामले में होता क्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं। आपके सामने वाली जो पार्टी है, वो मुंह फाड़ के पैसे मांगती है। सामने वाली पार्टी ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं, किस लिए? ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसा वसूलने। तो मीडिएशन में होगी तो यही चीज, क्योंकि असल में ये मीडिएशन सेंटर्स तो है नहीं,
मीडिएशन सेंटर्स के नाम पर दलाली सेंटर खोले हुए हैं, जहां पर दलाली की जाती है इंसाफ के नाम पर। अरे मीडिएशन करवानी है, सेटलमेंट करवाना ही है, कॉम्प्रोमाइज करवाना ही है, तो दोनों पक्षों को समझाकर इक्वल जस्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए। लेकिन यहां पर तो एक पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, पैसे दो कॉम्प्रोमाइज करो, पैसे दो कॉम्प्रोमाइज करो। नहीं दोस्तों, आप लोग बेफिक्र हो जाइए, आप लोगों को किसी भी मीडिएशन सेंटर वाले की बात में आने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी के दबाव के नीचे आकर दबकर सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है तो ही आप सेटलमेंट करें। सामने वाली पार्टी मुंह फाड़ के पैसे मांग रही है या ऐसी शर्तें रख रही है जो शर्तें पूरी करना सही नहीं है, तो आप सीधा सीधा कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर सकते हैं। कोई आपको चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, आप सीधा सीधा ये बात बोल सकते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आप हमारे केस को वापस कोर्ट में भेजिए, हम केस लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। देखो दोस्तों, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो आपके केस का कुछ बिगड़ना नहीं है, क्योंकि मीडिएशन सेंटर में कॉम्प्रोमाइज के लिए जो फाइल्स जाती है, वहां पे जो मीडिएटर होता है उसके पास सिर्फ दो ही चीजें होती है लिखने के लिए, कॉम्प्रोमाइज सक्सेस हुई या कॉम्प्रोमाइज फेल हुई, मीडिएशन पास हुई या मीडिएशन फेल हुई। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं लिख सकता। किस पार्टी ने किसको क्या कहा, क्या नहीं कहा, कुछ भी लिखना उसके हाथ में नहीं है। सिर्फ मीडिएशन पास और मीडिएशन फेल, यही वो लिखता है। कारण क्या रहे मीडिएशन फेल होने के या पास होने के, ऐसा कुछ भी वो नहीं लिख सकता। ऐसा कोई भी कानून उसके हाथ में नहीं है। तो इसका आपके केस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मीडिएशन करने से मना भी कर देते हो। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट आपके हिसाब से हो रही है, आपकी सुनी जा रही है, या फिर जेन्युइन तरीके से की जा रही है, या फिर बिल्कुल इक्वल जस्टिस के साथ की जा रही है, तो आपकी मर्जी है, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पैसों के लिए या किसी ऐसी शर्त को पूरा करने के लिए जो पूरी करना ठीक नहीं है, तो आप सीधा सीधा सेटलमेंट करने से इनकार कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर सकते हो, और ये चीज मीडिएशन में क्लियर बोल सकते हो, हमें सेटलमेंट नहीं करनी, फाइल को वापस कोर्ट में भेजो, हम केस लड़ेंगे। कोई भी फर्क आपके केस पे नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बाकी दोस्तों, क्या आप लोगों का केस भी कॉम्प्रोमाइज के लिए मीडिएशन सेंटर पहुंचा है या नहीं? अगर आप लोगों का केस भी मीडिएशन में पहुंच गया है, तो आपका केस कौन से शहर में है, अपने शहर का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।